हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, यानी रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी दोनों का एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 हो जाता है। तो फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन का प्रेजेंट एज हम लोग को निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज मान लेंगे इसका x, इसका रोहन का प्रेजेंट एज है x। अब उसकी माँ 26 ईयर्स उससे बड़ी है, तो उसकी माँ का क्या एज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रोहन्स मदर एज विल बी x प्लस 26। उसकी माँ का एज हो जाएगा 26, यानी उससे 26 ईयर्स उससे बड़ी है। तो अब बोल रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स उन दोनों का एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद उसका एज क्या हो जाएगा, रोहन का एज क्या हो जाएगा, 3 साल के बाद रोहन्स एज हो जाएगा x प्लस 3। ये हो जाएगा रोहन का एज, और रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा 3 साल के बाद, तो x प्लस 26 ये पहले था, और 3 साल के बाद इसमें 3 है ना, इसमें 3 और इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इसमें ऐड करेंगे तो 26 था, तो 29 ईयर्स हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट दोनों के एज का प्रोडक्ट ऑफ बोथ एजेस कितना दिया हुआ है, बोथ एज दिया हुआ है यहाँ पर 360। तो 3 साल के बाद रोहन का प्रेजेंट एज क्या है, रोहन का एज क्या हो जा रहा है x प्लस 3, और रोहन की माँ का एज हो जा रहा है x प्लस 29। अब इस दोनों का ये एज और ये एज, इस दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29, फिर इसमें 3 से x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 360। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, 29 और 3 हो जाएगा 32x, और फिर हो जाएगा प्लस में 29 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 9 27, 3 9 6 2 8, इतना आएगा। और फिर यहाँ पे कर लीजिए आप -360 को इस साइड लेकर के, ये जो इक्वल टू है इसके इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पर 360 से 87 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 360 बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस यहाँ पे 10 में से 3 गया, 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और ये बचा 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म हो चुका है। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताए थे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, हम तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कैसे निकालना है ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकालते हैं। 273 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। ये जाएगा 3 से, 3 9 27 और 3 1 जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा, 3 से तो ये नहीं जाएगा। अब ये जाएगा
जाएगा 13 7 से, ये 7 से जाएगा और 7 से जाएगा ये 13, 13 7 91। तो इसको हम ले सकते हैं 273 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 7 इंटू 13, इतना ले सकते हैं। अब इसी में प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट करना है, फिर उसके बाद इसको प्रोडक्ट करके हमको 273 लाना है और दोनों को जब ऐड करें तो मेरा आना चाहिए यहाँ पर 32 आना चाहिए। तो इसको कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। देखिए इसको क्या करना है, अब अगर हम ले लेते हैं 3 और 7 को एक साथ ले लेते हैं, ये आ जाता है 3 7 जा 21 और फिर यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ये 3 7 जा 21 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि 3 7 जा 21 और फिर 13 है, तो दोनों को अगर प्लस माइनस करेंगे तो 32 तो आएगा नहीं, लेकिन 273 आ सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर 32 भी लाना है। किस तरह से करना है, आप 13 को और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 तिया 39, यानी ये हो जाएगा 39 और 39 में से 7 माइनस कर दिए तो हो जाएगा 33, यानी 3 को 13 से मल्टीप्लाई करके और 7 माइनस करने से क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 32। तो इसी तरह से करना है, इसको मल्टीप्लाई करके करना है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार और देख लीजिए कि इसको क्या करना है 39 यानी 39 में से 7 को माइनस करना है। क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 39 आ जाएगा और फिर माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, x माइनस 7 और x प्लस 39। अब इस दोनों को निकालने के हम तरीका बताए थे कि एक आप ले सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा ले सकते हैं x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो एक आ रहा है x इज इक्वल टू 7 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 39। तो इसको नहीं लेना है क्योंकि ये नेगेटिव में है और नेगेटिव एज जो होता है ना, एज नेगेटिव में नहीं होता है, एज नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, रोहन का प्रेजेंट एज x माने थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोहन का प्रेजेंट एज हम x ईयर्स माने थे और रोहन का ही प्रेजेंट एज हमसे पूछ रहा है। तो यही हो जाएगा इसका रोहन का प्रेजेंट एज, यही हो जाएगा रोहन का प्रेजेंट एज, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोग चलते हैं। यह है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चलता है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी समान स्पीड से चलता है, एक ही स्पीड से वो चलता है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन इतना किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी अगर सेम डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक, सेम डिस्टेंस को कवर करना है और उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो इसमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जैसे यहाँ पर हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये इस ट्रेन को जाना है यहाँ तक, ये है 480 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर है और इसको जाना है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो था u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा था। ठीक, इसको सेम डिस्टेंस यहाँ पे है 480 किलोमीटर है, इसको u स्पीड यानी u किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको जाना था। तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगा है, यहाँ पर इसको स्पीड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसी को लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो हम टाइम को क्या ले सकते हैं यहाँ पे
टाइम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी ये इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर स्पीड कम हो गया, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर स्पीड यानी सेम डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस यहाँ पर 480 किलोमीटर ही है, लेकिन अब यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड हो गया इसका, जितना स्पीड पहले था उससे 18 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। पहले स्पीड क्या था, पहले स्पीड था u किलोमीटर पर आवर, अब उसका स्पीड हो गया u माइनस 18, यानी उससे 18 किलोमीटर पर आवर कम हो गया। तो अब इसमें जो टाइम लग रहा है, इसका जो टाइम है वो 3 आवर इस टाइम से 3 घंटा ज़्यादा उसे लगा, यानी जितना पिछले में जाने में टाइम लगा था उससे वो 3 घंटा ज़्यादा इसमें लग रहा है। इसका पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है 480 अपॉन स्पीड क्या है u माइनस 18। और इसका टाइमिंग आ गया इतना। अब ये जो टाइमिंग लगा उससे 3 घंटा उससे ज़्यादा लगा, यानी जो t टाइम लगा वो t से 3 घंटा ज़्यादा लगा। ठीक है, ये जो लिखे हैं इसका मतलब ही यही हुआ, t यानी यहाँ पर जो टाइम है ये टाइम लगा, उसको जब स्पीड कम हो गया तो जाहिर सी बात है स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड जब कम हो गया तो पहले वाला जो टाइम था ये उससे 3 घंटा उससे ज़्यादा लग रहा है। तो हम सब अब इस इक्वेशन में हम सबको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 480 अपॉन u माइनस 18 इज इक्वल टू 480 अपॉन u प्लस 3। अब बस इसी को सॉल्व करना है। अब ये एक इक्वेशन देगा आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। सॉल्व करने से हमको पता चलेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। 480 अपॉन u माइनस 18 इज इक्वल टू 480 अपॉन u प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 480 u माइनस 18 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लें, ये एलसीएम ले लेंगे तो 480 प्लस 3 इंटू यू आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x इंटू 480 प्लस 3u इंटू u माइनस 18। ठीक, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 480x 480 इंटू u माइनस 18 प्लस 3u इंटू u माइनस 18। अब इसको सॉल्व करना है। 480x इज इक्वल टू 480u, x इसमें नहीं है तो u है यहाँ पर, u करना है 480u। इसको जब करें 480u माइनस 480 इंटू 18 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3u इंटू 18। ठीक, तो ये 418u, ये 480, ये 480 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 3u स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं 3u स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18 54 यानी 54u माइनस, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 480 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई करें 8 0 0 8 64 और 8 चौका 32 6 38 0 1 8 1 4, ये हो गया 4 6, ये हो गया इतना 8640, 8640। ठीक है, अब उसके बाद इसको ले सकते हैं, पहले इसको सजा लेते हैं। 54x माइनस 8640 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो u स्क्वायर माइनस 18ax माइनस
इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 दूने 6, 3 आठे 24, 3 आठे 24, 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और भी मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, x² माइनस 18x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर है 2880 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2880 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 से हम करते हैं 2 1 4 4 0, फिर करते हैं 2 से 7 2 0, फिर करते हैं 2 से 3 6 0, फिर 2 से करते हैं 1 8 0, फिर 2 से करते हैं 45, फिर 3 से करते हैं 15, फिर 3 से करते हैं यहाँ 5। ठीक, तो 2880 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 इंटू कितना बार 2 है, 1 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया इसका 2880 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसी में प्लस माइनस करना है, हमको आना चाहिए -18 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2880 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, तो उस मिस्टेक को हम लोग पहले सही कर लेते हैं। फिर से बोलना होगा उसको। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ था आपका 8 किलोमीटर पर आवर लेस था, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए सब जगह पर 18 यूज़ कर दिए। तो इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर है 18, 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। तो सब जगह हम 8 लिख देते हैं पहले। u माइनस 8 यहाँ था, u माइनस 8 यहाँ था, और u माइनस 8 यहाँ था। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार इसको पूरा पहले इसको पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे हम बनाते हैं, क्या था 480 अपॉन u माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन u प्लस 3। तो 480 अपॉन u माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो 480 प्लस 3u। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 480u इज इक्वल टू 480 प्लस 3u इंटू u माइनस 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 480u इज इक्वल टू 480 इंटू u माइनस 8 प्लस 3u इंटू u माइनस 8, ठीक है। 480u इक्वल टू 480u माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3u² माइनस 24u, ठीक। 480u कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर लेते हैं -8 इंटू 480, ठीक, प्लस 3u² माइनस 24u। इसको अच्छे से सजा लेते हैं पहले, 3u², ठीक, माइनस 24u माइनस 8 इंटू 480 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करते हैं, तीनों में से u कॉमन, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा u², फिर यहाँ बचेगा 8u, और यहाँ बचेगा 8 इंटू 160 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में इसको भी एक बार यूज कर देते हैं अच्छे से। इक्वेशन क्या हो गया, u² माइनस 8u माइनस
यू स्क्वायर माइनस 8 यू माइनस 8 इंटू 160 इज इक्वल टू 0। यू स्क्वायर माइनस 8 यू माइनस 128 0 इज इक्वल टू, तो अब इसको क्या करते हैं हम 1280, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 12 4 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 2 0, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 160 हो जाएगा, फिर करेंगे 2 से 80 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से करेंगे ये हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 5, यानी 1280 का लिख सकते हैं हम। कितना आएगा, कितना टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, यानी 2 को पहले 8 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। 2 को 8 टाइम्स लिख देते हैं पहले, 8 टाइम्स हो गया 8 इंटू 5। अब इसी में से हमको प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पर 8 लेकर के आना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक जगह 40 आ जाएगा और एक जगह आ जाएगा 32, मीन्स इसको कैसे करेंगे 5 2 2 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20, दूना 40, यहाँ पे ये हो गया 40, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। अब इसी दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है और इसका प्रोडक्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 40 यू प्लस 32 यू माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यू कॉमन ले लेते हैं, तो यू माइनस 40, फिर प्लस 32 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यू माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इसको यू माइनस 40 कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा यू प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद करना है यू माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये एक हो जाएगा, और यू प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा यू इज इक्वल टू 40, और यहाँ से आ जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस 32। ये क्या था, यू क्या था यहाँ पे, यू आपका एक बार देख लीजिए कि यू क्या था, यू था इनिशियल स्पीड, यानी जो मतलब जिस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रहा था वो स्पीड को हम माने हुए थे कि यू है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 आंसर निकल गया है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा।